बार बार इग्नोर करेगा तो आप कितना दिन तक उसके पीछे जाएंगे? एक हद तक ही कोई पीछे जाता है। और दूसरी बात, अगर आपका खुद का अगर कंट्रोल नहीं है तो आप दुनिया को क्या कंट्रोल करेंगे? और तीसरी बात कि भाई अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत मतलब जो भी बोल रहे हैं वो किसी दूसरे तक नहीं पहुंचेगा तो गलत। आज के समय में दीवार के भी कान होते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा और मैं अभी के इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भाई अभी के इस ब्लॉग में मतलब ये कि मैंने अभी वीडियो देखा, ठीक है। मैं सोचती हूँ, मैं जितना ज़्यादा सोच रही हूँ कि नहीं भाई अच्छा बोलूँ मतलब, लेकिन उतना ही ज़्यादा ना गंदगी बाहर आ रहा है और मजबूरी में मुझे बोलना पड़ रहा है। क्योंकि गंदगी जब बाहर आ रहा है ना तो आप देख के इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, मैं किसकी बात कर रही हूँ मैं अभी आप लोग को बताऊंगी, तो मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। मेरे वीडियो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और अब मैं बताती हूँ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो देख के आप लोग को समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कहाँ गलत हैं, कौन गलत है, कौन सही है। और एक किसी को कोई इंसान को कमज़ोर समझ के उस पर ब्लेम करना और अपने आप को सही साबित करना एक हद तक ही सही होता है, ठीक है। एक बात जान लीजिए, मासूम चेहरा के अंदर जो होता है ना, बहुत खतरनाक सा चेहरा छुपा हुआ होता है, ये आपको भी पता है। जो जितना मीठा बोलता है ना उतना ही ज़्यादा जहर होता है, स्वीट पॉइजन। तो जो कोई भी अगर देखने में बहुत सीधा शांत सा लग रहा है ना, वो समझिए कि अंदर से उतना ही ज़्यादा चालाक है। और अगर जो बोल रहा है मतलब सबसे बातें कर रहा है, एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो समझ लीजिए कि वो ओपन माइंडेड है, वो चीज़ों को उस टाइप से मैनिपुलेट नहीं कर रहा है। तो चलिए, मैं अब सस्पेंस को ख़त्म करती हूँ और मैं बताती हूँ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ आपकी भोली भाली मनीषा की। भाई नेहा तो गलत है, सचिन भी गलत हो गए और आज अब आती है बारी मनीषा की। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक बात बोली जाती है कि जब आप किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो आपके हाथ की बाकी उंगलियां आपके तरफ ही होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली जो होती है ना वो आपके तरफ इशारा करती है कि गलतियां आप में भी है, कमियां आप में भी हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ। क्यों मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने अभी जस्ट अंशु का वीडियो देखा है। अप्सरा मॉम की लाडली, मनीषा की प्यारी ननद, सब पूरे घर परिवार की लाडली। भाई मतलब देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अंशु बहुत सही है, क्योंकि मुझे अंशु का तो भाई कुछ चीज़ ही समझ में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन मैं ये जो आज जो अंशु बता रही थी, तो मैं उसके पहले मनीषा की बातें करती हूँ। क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान अच्छा नहीं है, मैं बार बार बोलती हूँ, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मेरे अंदर भी बहुत कमियाँ हैं, एक नहीं 1000 कमियाँ हैं। मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि सामने वाला ही गलत है, कमियाँ मेरे अंदर भी है। तो मैं अभी बताती हूँ, अंशु की बात करती हूँ। तो ये बात शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत होती है सचिन के बर्थडे पे, जहाँ पे अंशु जाती है पूरे फैमिली के साथ सचिन का बर्थडे सेलिब्रेट करने। वहाँ पे आपकी सीधी सादी मनीषा, भोली भाली मनीषा, इनोसेंट टाइप फेस वाली मनीषा बोलती है कि लोग आगे हैं मुफ्त का रोटी खाने। जो कि आपको पता है कि उस बर्थडे में ज़्यादा कोई नहीं गया था, सिर्फ मनीषा के सास ससुर और अंशु और शुभम, जो कि अंशु के हस्बैंड है। तो अपने सास ससुर को तो ये बोली नहीं, तो ये बात वो बोली किसको? अंशु को। दूसरी चीज, उससे भी खतरनाक बात, मतलब मनीषा आज जैसे नेहा को एक्सपोज करके वो बोल रही है कि नेहा ऐसे है वैसे है। आप लोग को पता होना चाहिए कि मनीषा इनडायरेक्टली अपने को गलत साबित नहीं करके, अपने बारे में ये चीज़ नहीं बोल के, वो अंशु को ये बोलती है कि कोई और उसको बोल रहा है कि अंशु का भी तुम्हारे हस्बैंड के साथ कुछ ना कुछ तो है।
जहाँ तक कि अंशु की बातों से लगा। अंशु इतना तक कि क्या वो बातें थी, अंशु मतलब बहुत ही गंदी बात होगी जो अंशु अपने मुंह से बोल भी नहीं पाई। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर वो बातें क्या होगी। तीसरी बात कि अंशु का कहना है कि जब वो वहां पे गई थी अंबाला, तो खुद सचिन राज बोले कि अब दुनिया की कोई भी लड़की को मैं अपनी बहन नहीं बनाऊंगा। भाई साहब, मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि तो क्या बनाएंगे? दुनिया के हर लड़की को क्या बना देंगे? अगर बहन नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? मुझे तो बहुत ही गजब लगता है भाई उनका, मतलब कि इनका दिमाग। मतलब उससे भी ज़्यादा देखिए, जब वो मतलब मनीषा का कहना है कि भाई मेरे हस्बैंड ऐसा किए हैं तो शुभम भी ऐसा करेंगे। ये बात अंशु को बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं ये चीज़ें मनीषा को भी गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब इंसान के पे खुद पे जब बीतती है ना, तो ये नहीं चाहता है कि हाँ सबके साथ ऐसा हो, लेकिन इतना उसको लगता है, उसको ना हर किसी से विश्वास खत्म हो जाता है। और शायद यही कारण रहा होगा कि मनीषा अंशु को ये बात बोली कि देखना, क्योंकि मर्द के बारे में लोग ऐसी बातें करते हैं कि मर्द का कोई भरोसा नहीं होता। और आज का जो टाइम है इतना परिवर्तनशील चल रहा है ना कि आप किसी को नहीं कह सकते हो कि कब कौन बदल जाए, कौन किस रिश्ते में किसको धोखा दे। 6 साल का रिलेशन, 8 साल का रिलेशन, लव मैरिज करते हैं लोग और उसके बाद अचानक से बदल जाते हैं, उनका प्यार खत्म हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मनीषा शायद यही सोच के बोली होगी, लेकिन जो कि मतलब ये बात अंशु को बहुत बुरी लगी। लगना भी वाजिब है भाई, जिसके साथ जब तक जो चीज़ें नहीं बीतती है ना, उसको उस दर्द का एहसास नहीं होता है। तो अंशु को लगा होगा कि भाई बद्दुआ दे रही है भाभी हमको। और उसके बाद देखिए अंशु जब ये बातें, सारी बातें जब मतलब कि पूजा, जो कि मनीषा की अपनी सगी ननद है, उनको, और मनीषा की सास जो कि अप्सरा मॉम के नाम से फेमस है, उनको जब बताती है तो वो लोग ये बातें मनीषा को बोलते हैं। और मनीषा फिर से अंशु पर रिएक्ट करती है और बोलती है कि तुम मेरा और मेरे परिवार का रिश्ता खराब करना चाह रही हो, तुम मेरे और मेरी ननद के बीच में आग लगाना चाह रही हो। और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो अंशु बोल नहीं पाई है वीडियो में भी, मतलब उस बात को हाइड करके अंशु मतलब कुछ कुछ टॉपिक ऐसे रखी है। और उसका रखने का भी रीज़न ये है क्योंकि आप लोग को भी पता है कि जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, अंशु अंबाला गई, अंबाला से दिल्ली तक आई किट्टू के घर, उसके बाद अंशु सीधे उन लोगों के मुद्दा से सीधे एकदम से गायब ही हो गई। अंशु फिर उन लोग के मुद्दा में, मतलब कि उनके टॉपिक से रिलेटेड कोई भी ना तो वीडियो बनाई, ना ही तो उसका कोई मतलब वीडियो आया, ना तो कोई स्टेटमेंट, कुछ नहीं। इसके पीछे भी एक रीजन है कि मनीषा का ये कहना था कि भाई हमारे टॉपिक से, हमारे इस कंट्रोवर्सी वाले टॉपिक से लोग बहुत डॉलर छाप रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आई भाई, मनीषा धन्य है भाई, उसके चरण पैर छूने चाहिए सबको, पूरी जितनी औरत है ना सबको मनीषा के पैर छूने चाहिए कि इतना, जिसका हस्बैंड इतना बड़ा कांड कर देगा, जिसका हस्बैंड ये बोलेगा कि हम अकेले रहना चाहते हैं, हम उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, उसको अपने हिसाब से ज़िंदगी, वो फ्री है, अपने हिसाब से ज़िंदगी जिए। पता है उस औरत का ना पैरों तले ज़मीन निकल जाता है, धरती नहीं बसती है, खड़ा नहीं हो पाती है वो औरत। और मनीषा कैसे आज भी डॉलर, अपना फिर से नया चैनल स्टार्ट करना, या फिर से इतना, आज नेपाल जा रहे हैं तो हम मतलब ये टूर पे जा रहे हैं तो हम ये तैयार हुए हैं, हम ऐसे कर रहे हैं। भाई इतना कलेजा नहीं होता है एक औरत के पास। औरत, एक बोला जाता है कि औरत बहुत कमज़ोर होती है, औरत के बारे में बोला जाता है कि औरत इमोशनली काफ़ी वीक होती है। तो मैं आप ही लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि फिर मनीषा जैसी औरत को आप क्या बोलेंगे कि भाई मनीषा जैसी औरत को आप किस नाम से बुलाएंगे? एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि मनीषा दिखने में जितनी इनोसेंट है, जितना वो अपना भोलापन दिखाती है लोगों के सामने, जिस टाइप से वो खुद को रिप्रेजेंट करती है, गोपी बहू, ठीक है, वो उस टाइप से नहीं है।
अंदर से आप जो बाहर से मनीषा को देख रहे हैं ना, वो मनीषा अंदर से वो मनीषा नहीं है भाई साहब। मतलब क्या ही बोलूं सच में, मतलब यहाँ पे मनीषा को क्या बोलूं, सैल्यूट करना चाहिए कि भाई कहाँ से इतना बड़ा जिगरा लेके आई हो। एक औरत के पास इतना कलेजा नहीं होता है कि जब उसका हस्बैंड इस टाइप का कुछ करता है, ठीक है चलो अफेयर में है, मानती हूँ, चलो हस्बैंड उसका अफेयर में है, लेकिन अगर किसी का हस्बैंड ये बोल देता है ना कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, हमको घुटन हो रहा है इस रिश्ते में, हमको तुम आज़ाद कर दो, तुम भी आज़ाद हो, कोई बातचीत नहीं होती है, तो भाई उस औरत ना इतना वो विदेश टूर और मनीषा का दिमाग देखिए, पहले तो नेहा को बदनाम की और अब वो अंशु को बदनाम की। मतलब गजब भाई, अपने हस्बैंड के सामने तो इस औरत का मुंह नहीं खुलता है, कुछ उसको बोलती नहीं है, ठीक है, उसके सामने तो ये बहुत मतलब अपने परिवार और दूसरी औरत को, दूसरी लड़की को कितने आसानी से ये बदनाम करती है। भाई ऐसी औरत के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो इसलिए मैं इस वीडियो को मतलब यहीं पे रोकती हूँ, क्या ही बोलूँ, क्योंकि मनीषा को जितना लोग मनीषा को इनोसेंट समझता है ना, वो लोग थोड़ा जाके अंशु का वीडियो देखें कि भाई नेहा तो नेहा थी, अब अंशु भी। ऐसा थोड़े होता है यार, पहले खुद के हस्बैंड को कंट्रोल करो, ठीक है, और किसी को बिना जाने किसी औरत पे, किसी के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। मनीषा तुम भी औरत हो, तुम्हारी भी एक बहन है, तुम्हारा हस्बैंड मतलब इतना बड़ा ये नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा बात है ना कि तुम्हारा हस्बैंड ही ख़त्म है। तो पहले अपने खरी बातों से कौन कौन लोग सहमत हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जो लोग अगर मेरी बातों से सहमत होंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे कि मैं जो बोल रही हूँ वो गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ, और जो लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे तो वो मुझे गालियाँ देंगे। खैर कोई बात नहीं, जैसा भी होगा आप लोग रिस्पॉन्स कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक सबको राधे राधे।